जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सामाजिक विज्ञान का। किसका? तो सामाजिक विज्ञान का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग आज फर्स्ट अर्थशास्त्र। ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान में एक सेक्शन है अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र के हम लोग चैप्टर 1 को आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके विकास कैसे कैसे हुआ है, यानी कि इसके पूरा ओवरऑल हम विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखा जाए, सबसे हमारा पहला टर्म है कि अर्थव्यवस्था का इतिहास। ठीक है ना, यानी कि इसके विकास का इतिहास देखना है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देखिए कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। कितने वर्षों तक? तो भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है ना, यानी कि जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले का जो समय था उस समय को भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है ना। और जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ की सारी संपत्तियों को लूट कर और लेकर चले गए इंग्लैंड में। फिर भारत एक कमजोर और बाबू गरीब देश बन गया। ठीक है। तो अब देखिए आगे आइए। तो आगे, लेकिन अंग्रेजी शासन काल ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई। अब देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ की संपत्तियों को लूट कर ले जाने लगे तो धीरे 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 करके भारत एक गरीब राष्ट्र बन गया, एक गरीब देश बन गया। ठीक है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बाबू पूरा कमजोर हो गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक वृक्ष को तैयार होने में कुछ समय लगता है। ठीक है। वो तुरंत फल नहीं देता है। जैसे वृक्ष क्या, वृक्ष को थोड़ा सा एक पौधा बोते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें फल उगना प्रारंभ होता है। वैसे ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित होता है और धीरे धीरे विकसित होने के बाद कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनता है। ठीक है। तो अब क्या है, पूरा लाइन देख लीजिए। भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने इस सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई। तो ये रहा अर्थव्यवस्था का इतिहास। ठीक है। अब हमारा एक टर्म है वो जानेंगे जानेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर है उपनिवेश। तो हम जानेंगे कि आखिर उपनिवेश क्या होता है, इसको देखा जाए। तो देखिए, उपनिवेश के बारे में समझना है, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र, क्या, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी पिछड़े राष्ट्र के लोगों और उनके समस्त संसाधनों पर नियंत्रण वह शासन करता है, तो ऐसे गुलाम देश को उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र है और शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर हमला कर दे या उसको अपनी गुलाम बना ले और वहाँ के सारी संसाधनों का वो खुद दोहन करे, यानी कि सारी संसाधनों पर खुद कब्जा कर ले और उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दे, तो वो जो गुलाम देश है उसी को कहा जाएगा उपनिवेश। अब देखिएगा, जैसे भारत है तो भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा है, यानी कि भारत पर लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया और भारत को उपनिवेश बना के रखा था। यानी सबसे अच्छा है तरीका समझने का कि गुलाम देश को उपनिवेश कहा जाता है। जो देश गुलाम हो जाए, जैसे भारत गुलाम था किसके, अंग्रेजों के, ब्रिटेन के गुलाम था, तो भारत उपनिवेश कहलाएगा। किसके उपनिवेश कहलाएगा? तो इंग्लैंड के उपनिवेश कहलाएगा, ब्रिटेन के उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का आखिर में अर्थ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में। देखिए, वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, याद रखना है,
वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो जो भी हम क्रियाएं करते हैं जिनसे हमें इनकम होता है, हम पैसों को कमाते हैं, उन सारी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप खेती करते हैं तो खेती आर्थिक क्रिया हो गया, कोई जाके कहीं रोजगार करता है तो रोजगार आर्थिक क्रिया हो गया, कोई जाके कहीं नौकरी करता है जिससे कि उसको पैसा मिल रहा है तो ये आर्थिक क्रिया हो गया। यानी कि जिस भी रूप से आपके घर में पैसा आ रहा है उसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आइए अब देखा जाए आगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। क्या? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। अब समझिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कि कृषि, जैसे कि बाबू कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार इत्यादि हैं। ये सारे क्या है बाबू? तो ये सारे अर्थव्यवस्था के संसाधन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का बाबू देखिए देखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक अर्थव्यवस्था क्या करती है? तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य करती है। इनको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला कार्य क्या होता है अर्थव्यवस्था का? तो पहला कार्य होता है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य होता है लोगों की सेवाओं को, चाहे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं, अब जो बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं उन्हें रोजगार चाहिए ना, तभी तो उनका घर चलेगा। ठीक, तो अब रोजगार का जो अवसर प्रदान करना है ये भी अर्थव्यवस्था का ही काम है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या समझे हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ समझे हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वे सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या? वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, ये सारी क्रियाएं है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए, एक है लेस्टर ब्राउन। कौन है? लेस्टर ब्राउन। देखिएगा, लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा, जैसे देखिएगा अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, वे लोग अलग अलग तरीका से अर्थव्यवस्था को परिभाषित किए हैं। तो यहाँ पे दो अर्थशास्त्री हैं, पहला है लेस्टर ब्राउन, ठीक, और दूसरा है आर्थर लेविस। इन दोनों के अनुसार हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। ये लोग क्या अर्थव्यवस्था को परिभाषित किए हैं, कैसे किए हैं, वो हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे लेस्टर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का प्रणाली है। अर्थात अर्थव्यवस्था रोजगार, ठीक है ना, नौकरी या व्यवसाय पाने की प्रणाली है, याद रखना है। तो ये किसके अनुसार? तो लेस्टर ब्राउन के अनुसार। अब देखिए उसी को समझना है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा, अब देखिए, अर्थव्यवस्था समाज को सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी कि एक समाज है और उस समाज में जितनी भी आमदनी की संसाधनें हैं, स्रोत हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे एक समाज है तो कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन है, ठीक है, उसके बाद से कुछ लोग रोजगार कोई दूसरा कर लेते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। तो इन सारी जो सिस्टम है, इसको क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए,
लेविस जो आर्थर लेविस हैं उनके अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये तो गड़बड़ हो गया है। देखिए आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होती है। क्या? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होती है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, और इनके अनुसार आर्थर लेविस के अनुसार कि कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितनी भी कार्य करता है, जितनी संसाधनों का प्रयोग करता है, वो होता है अर्थव्यवस्था। किसके अनुसार? आर्थर लेविस के अनुसार। ठीक है, तो अब इसमें का जो अगला टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।